बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 की न्यूमेरिकल है फ्रॉम द 9th क्लास न्यूज़पेपर 2025। तो बेटा ये स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है वो ये कि फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। फोर्स को किससे डिनोट करते हैं? बड़े एफ से डिनोट करते हैं। 200 न्यूटन कहता है एक्ट ऑन ए कार्ड एट द एंगल 30। देखिए कितने एंगल पर फोर्स एक्ट कर रही है? 30 के एंगल पर फोर्स एक्ट कर रही है विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट हमने फाइंड करने हैं। तो एक्स कंपोनेंट होता है एक्स एफ एक्स, एक्स जो है वो नीचे लिखेंगे। इसका हमने फाइंड आउट करना है एफ वाई, तो ये भी नीचे बेस पे लिखेंगे। तो ये हमने फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसमें सिंपल ये बताना चाहता है कि कोई भी टॉय है या कोई कॉर्ड है या जो भी, उसके ऊपर जब आप 30 का एंगल बनाते हुए फोर्स लगाते हैं तो फिर हमारे पास क्या उसकी वैल्यू होगी। तो बेटा अब ये कि हमारे पास जो सिंपल फार्मूला है फिज़िक्स के लिहाज से कि अगर हम एफ एक्स की बात करें तो जहाँ भी फिज़िक्स में एफ एक्स आता है वहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कहते हैं एफ कॉस थीटा। उसे हम क्या कहते हैं? एफ कॉस थीटा। अब एफ कितना है? 200। कॉस थीटा कितना है? 30। तो बेटा जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 173.2 न्यूटन। मतलब ये कि कैलकुलेटर पे पहले cos 30 की वैल्यू निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 200 के साथ। इस तरह अगर एफ वाई की बात करते हैं तो एफ वाई क्या होता है? एफ साइन थीटा। वाई जहाँ भी आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट उसका साइन थीटा फार्मूला होता है। तो एफ कितने है? 200। साइन हमारे पास चेंज हो गया, कितना आ गया? 30। तो बेटा इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आता है 100 न्यूटन। तो इस तरह हम उसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर ये तो सिंपल सी बात है, अगर इसे कंसेप्ट में थोड़ा सा देखें कि कंसेप्ट के लिहाज से क्या है, तो फिर हम यही कहते हैं कि फ़र्ज़ करते हमारे पास ये कार्ड है, कोई भी एक टॉय है, या जैसे हम कहना चाहते हैं, तो बेटा इसके ऊपर फोर्स लग रही है 30 के एंगल पर। तो जब 30 के एंगल पर फोर्स लगेगी तो फिर यहाँ पर हमारे पास इसके दो कंपोनेंट अगर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये फोर्स है। तो बेटा यानी कि एक एफ एक्स कंपोनेंट होगा और दूसरा एफ वाई होगा जो हमने फाइंड आउट करने हैं। तो यही आपका टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तो इसी को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए जहाँ पर भी एक्स आता है वहाँ पर एफ एक्स लिखते हैं और जहाँ पर वाई आता है वहाँ पर क्या लिखते हैं? एफ वाई लिखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर पेपर में आ जाता है। अब बेटा ये कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2, तो इसमें बेटा ये कि फोर्स आता 300 न्यूटन। फोर्स हमें कितनी दे दी? 300 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलर एट ए नॉब ऑफ द डोर टू ओपन इट। कि डोर के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं यानी कि उसे खोलने के लिए। इफ द नॉब इज़ 120 मीटर अवे फ्रॉम द हिंग, यानी कि जो मूवमेंट आर्म जो डिस्टेंस है जो यानी कि नॉब के है किससे? हिंग से, कब्जों से जो है वो एल जो है वो हमारे पास कितना है? 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द। व्हाट इज़ द टार्क अप्लाइड? टार्क की वैल्यू क्या होगी? तो टार्क को हम टी लिख के उसके ऊपर अलमदा सा डाल देते हैं। ये इसकी सिंबल होती है जिसे हम टा पढ़ते हैं। टार का सिंबल जो है वो टा है। अब देखिए टार का बेटा जो फार्मूला ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, एफ मल्टीप्लाई बाई एल। अब एफ कितना है? 300। एल कितना है? 1.2। तो इस सारे को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पर तो ये हमारे पास आता है 360। और टार के यूनिट होते हैं न्यूटन मीटर। क्यों? क्योंकि फोर्स के यूनिट न्यूटन होते हैं, डिस्टेंस के यूनिट मीटर होते हैं, न्यूटन मीटर। अब इसमें अगर उसने बात की है कि इज इट पॉसिबल और नेगेटिव टार्क, अब ये टार्क क्या होगा? तो ये आप वही टॉपिक में पढ़ते हैं कि क्लॉकवाइज टार्क इज टेकन एज यानी कि नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज टार्क इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर डोर के ऊपर फोर्स लगाते हैं जैसे फिग में उसने दिखाया हुआ है, तो फोर्स लगने से ये अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूमता है तो इसलिए उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? वो पॉजिटिव होगी। कि एज डोर रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज, ये जो है एज डोर रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि वो फिग में दिखाया हुआ है उसने, तो इसलिए हम वहाँ से देख के कर रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूमता है। तो एंटी क्लॉकवाइज का जो टार्क होता है वो पॉजिटिव होता है। देयरफॉर टार्क इज पॉजिटिव। देयरफॉर टार्क इज पॉजिटिव।
तो ये क्या हो जाता है, ये हमारे पास पॉजिटिव टार्क हो जाता है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने की वजह से। बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3। बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 है, जो न्यूमेरिकल नंबर 3 है ये फिग वाला है, और फिग वाले न्यूमेरिकल वैसे बोर्ड के पेपर में कम आते हैं। तो इसमें ये कहता है कि 2 वेट आर हैंगिंग फ्रॉम ए मीटर रोल और द पोजीशन शोन इन द फिग, यानी कि 2 वेट मीटर रॉड के साथ सस्पेंड किए हुए हैं जैसे फिग में दिखाया हुआ है। तो ये कॉमन सी बात है, यानी कि फिग बनाएगा तो फिर ये देगा न्यूमेरिकल, इसलिए इस तरह के न्यूमेरिकल बहुत कम पेपर में आते हैं। इफ़ द मीटर रॉड इज बैलेंस एट सी जी, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फाइंड द अननोन वेट, यानी कि इस फिग को देखते हुए हमने अननोन वेट W फाइंड आउट करना है, जबकि सेंटर ग्रेविटी उसने हमें बता दी है। तो अब इसी फिग को अगर देखते हैं तो यहाँ से फिग से ही देख के हम डाटा लिखने की कोशिश करते हैं, बाकी तो उसने ऊपर कुछ भी नहीं, फिग को हमने बैलेंस करना है। तो अब ये देखिए कि हमारे पास अगर फिग को देखते हैं तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस तरह का फासला फर्ज करते, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो उसने दे दिया, तो हम सपोज इसे कहते हैं कि जो वन साइड का फासला उसे हम कह रहे हैं जी L1। तो L1 हमारे पास कितना है 40 सेंटीमीटर, L1 कितना है 40 सेंटीमीटर, और इस साइड पे जो वेट है W जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, वो W हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। अब इसी तरह दूसरी साइड की बात करें तो यहाँ से देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो डिस्टेंस है वो कितना है 30 सेंटीमीटर, L जो है हमारे पास या L2 जो है वो हमारे पास कितना है 30 सेंटीमीटर। अब दोनों सेंटीमीटर में है इसलिए हम इसे चेंज नहीं कर रहे, लेकिन वैसे चेंज करें तो ज़्यादा बेस्ट है। और उसने W2 दे दिया वो हमारे पास कितना है, ये जो है W2 इज इक्वल टू 4 न्यूटन। तो अब फाइंड हमने W1 समझने करना है, ये जो W1 है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो फिर जो हमारे पास है इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम ये कहते हैं, या जिसे मूवमेंट आर्म यानी कि, तो टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम किसके बराबर होता है, टोटल क्लॉकवाइज मोमेंटम के बराबर होता है। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जो मोमेंटम है वो किसके बराबर होता है, क्लॉकवाइज मोमेंटम के बराबर होता है। इसलिए यानी कि जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स को बेस बनाते हुए हमने फिर ये क्या किया कि यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो फिर हमारे पास क्या आ गया, W1 इज मल्टीप्लाई बाई N1, W1 मल्टीप्लाई बाई L1 इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई बाई L2। बड़ा लिखेंगे बड़े के लिख ले, छोटा लिखेंगे सिंपल तो छोटे के लिहाज से लिख लें। वैसे सेंटीमीटर इसके यूनिट मीटर होते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों सेंटीमीटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए हम उसे चेंज नहीं करना चाह रहे। अदरवाइज चेंज कर लें तो वो हमारे पास ज़्यादा बेस्ट है। तो अब ये कि हमारे पास यहाँ पर जो है देखा जाए तो W1 कितना है ये हमने फाइंड आउट करना है, ये कहाँ से क्लॉकवाइज यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से। L1 कितना 40, W2 हमारे पास कितना है 4, L2 कितना है 30, हमें W1 चाहिए। तो W1 क्या होगा 430 डिवाइडेड बाई 40। तो अभी सारे को कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 3 न्यूटन। वेट के भी यूनिट न्यूटन, फोर्स के भी यूनिट न्यूटन, टेंशन के यूनिट भी न्यूटन। तो इसलिए हमने क्या उसका नाम, यानी कि जो लास्ट में हम क्वांटिटी लिखते हैं हम हमेशा उसके यूनिट लिखते हैं। तो W है तो इसलिए न्यूटन लिख दिया। और ये क्या है बेटा, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, जिससे हम ये कहते हैं कि हमारे पास क्या है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स भी इसे हम कहते हैं, कि यानी कि जो एक दोनों तरफ का जो टार्क है वो बैलेंस होता है। अब बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है न्यूमेरिकल नंबर 4 कुछ बड़ी सी स्टेटमेंट नज़र आ रही है, लेकिन है कुछ आसान है। ए सीसा इज़ बैलेंस विद 2 चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चों का खेल होता है ना सीसा, जिसकी दोनों तरफ पे बच्चे बैठ के झूले ले रहे होते हैं, ये वही है। कहता है कि उसके ऊपर 2 बच्चे बैठे हुए हैं। अब चाइल्ड ए वेट 30 kg। अब जो चाइल्ड ए है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, यानी कि जो भी उसका जो वेट है वो हमारा बस कितना है, यानी कि kg। तो अब kg किसके यूनिट होते हैं, मैस के, इसलिए ma जो उसने हमें दे दिया है वो कितना हमारे पास 30 kg। एक साइड पे जो बच्चा बैठा हुआ उसका मैस इतना है, एंड सी 2 मीटर अवे फ्रॉम द पाइवोट पॉइंट, और उसका जो डिस्टेंस है जो उसका L है, जिसे LA भी हम कह सकते हैं चिल्ड्रन ए के लिहाज से, वो कितना है, ये है 2 मीटर। अब देखिए हमें फार्मूले में चाहिए वेट या फोर्स, टार्क होता है F ज़रबे L, या F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg, ए की बात होती है, W इज इक्वल टू mg। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू W, M कितना हमारे पास 30,
जी की वैल्यू कितनी होती है 10, तो ये हमारे पास कितना आ गया 300 न्यूटन। तो ये हमने F1 या W1 हमने निकाल लिया उसी कंडीशन को देखते हुए। अब इस तरह ये कहता है कि वाइल्ड चाइल्ड बी वेट 40 ग्राम इज। अब जो दूसरा बच्चा है जिसे हम एम बी कह रहे हैं, एम बी कितना हमारे पास 40 kg है, और उसका जो एल बी है उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर अवे कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम हमें चाहिए। तो फिर इसके लिए बेटा में जैसे हमने ये एफ निकाला, इस तरह अब हमें क्या चाहिए F2 या W2 हमें चाहिए। तो F2 W2 वही इज इक्वल टू किसके बराबर है mg। अब m कितना हमारे पास 40, g कितना है 10 होता है। तो इसलिए यहाँ से हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 400 न्यूटन। ये क्यों, ये हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी फार्मूले में। तो अभी हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो है वो क्या है कि क्लॉकवाइज मोमेंटम इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम के बराबर होता है। तो यहाँ भी वही हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट F1 W1 इज इक्वल F1 या W1 L1 इज इक्वल टू W2 L2। अब W1 ये मैथ है उसे हमने कन्वर्ट कर लिया है। W1 हमारे पास कितना है 300, L1 हमारे पास कितना है, L1 उसने दे दिया 2 मीटर, W2 हमारे पास कितना है 400, L2 हमारे पास कितना है 1.5। तो अब अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 600, और ये भी कितना आ जाएगा 600। तो अब ये कि हमारे पास वही इसके बराबर दोनों का मोमेंटम हमने निकाल दिया कि कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम ऑन ईच साइड। एक साइड पे भी 600 और दूसरी साइड पे भी 600 है। और अगर वही क्लॉकवाइज की बात करते तो फिर इसके यूनिट हमारे पास क्या होंगे, न्यूटन मीटर इसके यूनिट होंगे, क्योंकि ये दोनों साइड पे क्या होगा बराबर होगा। तो इसलिए इस तरह भी टार के लिहाज से अगर हम देखें, यानी कि वही इसके यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस के यूनिट मीटर, न्यूटन मीटर, इधर भी हमारे पास क्या रहेगा न्यूटन मीटर। तो हमने वही सबसे पहले उससे हमने W1 W2 निकाला क्योंकि मैथ दिया हुआ था। उसके बाद L1 और L2 उसने दे दिया था, तो हमने इसलिए उसे 1 लिख लें, A लिख लें। अगर फर्स्ट करते हैं A लिखा तो A के लिहाज से भी लिख सकते हैं WA LA WB LB, वो एक ही बात है। 1 और 2 के लिहाज से जैसे भी आप लिखना चाहते हैं। तो वहाँ से हमने उसका क्या किया है टार कैलकुलेट कर लिया दोनों साइड पे कितना होगा। तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 बेटा ये भी फिग वाला न्यूमेरिकल है और कुछ बड़ी स्टेटमेंट है। इस तरह के भी न्यूमेरिकल पेपर में कम आने के चांसेस होते हैं। तो बहरहाल इसे हम करते हैं सॉल्यूशन की। क्या है कि ए क्रोबार इज़ यूज टू लिफ्ट ए बॉक्स, यानी कि हम एक बॉक्स को उठाना चाहते हैं। इफ द डाउनवर्ड फोर्स इज़ 250 न्यूटन, यानी कि अगर इस तरफ 250 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, कितनी डाउनवर्ड फोर्स है 250, कि F इज इक्वल टू 250 न्यूटन, ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं। तो कहता है एक बार हाउ मच वेट डज द अदर एंड। तो ये जो वेट है ये कितना वेट हम उठा सकते हैं, ये हम उसे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास F1 या W1 जो है वो दूसरे में दे दिया, यानी कि 250 न्यूटन। और आप देखें इसका जो इसने डिस्टेंस खुद दे दिया, ये देखिए इस फोर्स से ये जो डिस्टेंस है ये इसने खुद दे दिया है, कितने 30 मीटर है। तो इसलिए हमने L1 कह दिया 30 मीटर। अब फर्ज करते हैं दूसरा वेट हम उठाना चाह रहे हैं वो कितना होगा, जिसे हम फर्ज करते हैं F2 या W2 जो भी वेट कह दें, वो कितना हमारे पास वो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। जबकि उसका डिस्टेंस कितना है पाइवोट पॉइंट से 5 मीटर, उसका डिस्टेंस कितना है 5 मीटर। तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, जो दूसरा डिस्टेंस उसने दिया हुआ है L2 इज इक्वल टू 5 मीटर। देखिए बेटा अब एक L1 दे दिया, एक L2 दिया, F1 दे दिया, F2 हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो हम वही जो बार बार कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के क्लॉकवाइज मोमेंटम इज इक्वल टू एंटी क्लॉक मूवमेंट जो हमारे पास है। तो इसलिए हमने क्या कह दिया F1 मल्टीप्लाई बाई L1 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाई L2 या W1 मल्टीप्लाई, जो आपका दिल करता है वो दोनों तरह से हो जाएगा, है तो फोर्स हमारे पास। तब देखें F1 हमारे पास कितना है 250, L1 हमारे पास कितना है
30, F2 कितना फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, या W2 जो हम कह रहे हैं हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और L2 हमारे पास कितना है 5। तो अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, W2 चाहिए। तो W2 क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और वो डिवाइड हो जाएगा। 250 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 30, ये बेटा मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आता है वो कितना आता है 1500 न्यूटन। तो ये इतना वेट हम उठा सकते हैं, यानी कि फिक्स है कि अगर इतनी फोर्स लगाते हैं और ये इसका डिस्टेंस है तो ये कितना वेट हम उठा सकते हैं अगर इसका डिस्टेंस इतना है। तो हमने दोनों को क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, यानी कि राइट हैंड साइड के, यानी कि हम बैलेंस करते हुए दोनों मूवमेंट्स को बैलेंस करते हुए हमने वहाँ से उसका वेट कैलकुलेट कर लिया, और वो वेट हमारे पास कितना है 1500 न्यूटन तक वो वेट है। तो बेटा ये भी हाफ चैप्टर के न्यूमेरिकल हुए, हाफ के भी रहते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बाकी क्वेश्चन करेंगे। तो बेटा अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और बेटा उसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रैक्टिस के बगैर इनकी कुछ समझ नहीं आएगी। अब इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं वो इसमें फर्स्ट है, फर्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक जो हमने की है, और उसके अलावा 6 है वो हम नेक्स्ट करेंगे। बाकी जो हमारे पास 3 फीक वाला है ये कम आता है, और जो 5 है फीक वाला ये कम आता है। तो आप बेटा अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। वस्सलाम।